बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम जो है वो 6.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 6 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम जो है वो डिस्कस करने लगे इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, सिस्टम सिक्योरिटी एंड यूजिबिलिटी ट्रेड ऑफ्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। एंड में इंशाल्लाह जो है वो आपको क्वेश्चन बैंक्स मैं शो कर दूंगी, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, सिस्टम सिक्योरिटी और यूजिबिलिटी ट्रेड ऑफ्स टॉपिक की तरह 6.7। कुछ भी समझना है तो आप कमेंट कर दें। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्या है? इंफॉर्मेशन प्राइवेसी कीपिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ एंड नॉट लेटिंग अनऑथराइज्ड पीपल एक्सेस इट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। तो ये डेफिनेशन इंफॉर्मेशन प्राइवेसी की के पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो सेफ रखना और अनऑथराइज पीपल ऐसे सेफ रखना कि अनऑथराइज पीपल इसको एक्सेस ना कर सके। तो ये आपके पास बनती है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी की डेफिनेशन। तो ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको, ठीक है। और ये जो है वो क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि इंफॉर्मेशन प्राइवेसी की डेफिनेशन आप लिखें या क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है वो देख लेते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ क्या है? To enhance privacy, you may need stricter control and restriction on accessing and sharing information. Information share करना और access पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाना, प्राइवेसी को एनहेंस करना है हमने यहाँ पे। प्राइवेसी सेटिंग्स में जो है वो शेयर इन्फॉर्मेशन किसको किसको करनी है, किसको एक्सेस देनी है, किसको नहीं देनी है, ये स्ट्रिक्टली जो है वो कंट्रोल रखना है और रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। एग्जांपल है कि कंट्रोल हम जो पासवर्ड है और इंक्रिप्शन है वो कम्प्लेक्स पासवर्ड जो है वो अपने डाटा पे लगाएं, यूजिंग कम्प्लेक्स पासवर्ड और इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट योर डाटा। ये अपने डाटा को जो है वो एनक्रिप्ट और सेव रखने के लिए हम जो है क्या करें, कम्प्लेक्स पासवर्ड जो है वो यूज़ करें ताकि हमारा जो डाटा है वो सेव रह सके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी सिस्टम सिक्योरिटी। तो चलते हैं। सिस्टम सिक्योरिटी रेफर्स टू द मेजर एंड मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, अटैक्स, डैमेज और थेफ्ट। तो सिस्टम सिक्योरिटी जो है वो आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म, एक मेजर है जिसमें कि हम अपने कंप्यूटर को, सिस्टम को, नेटवर्क को, डाटा जो होता है हमारा उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाते हैं, उसको किसी चोरी होने से, किसी ख़राबी, डैमेज होने से, ठीक है, ताकि हमारा डाटा जो है वो सिस्टम जो है वो सेव रहे अनऑथराइज्ड एक्सेस से और अटैक से हम बचाने की कोशिश करते हैं। तो सिस्टम सिक्योरिटी में ये चीज़ आती है, ऐसे मैकेनिज्म्स जिसके ज़रिए से हम अपने डाटा, अपना सिस्टम, अपना नेटवर्क जो है वो सेव रख सकते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है सिस्टम सिक्योरिटी में। तो नेक्स्ट आपके पास प्राइमरी गोल है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्राइमरी गोल क्या है इसका, सिस्टम सिक्योरिटी का? टू इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हमें जो है वो हो और जब भी हमें चाहिए हो हमें अवेलेबल हो, कॉन्फिडेंशियल हो, और इंटेग्रिटी जो है वो इंश्योर करती है। सिस्टम सिक्योरिटी की का ये मेन गोल होता है, ठीक है। ये मेन पर्पस है, ये प्राइमरी गोल है आप कह लो। नेक्स्ट इसके पास जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद फायरवॉल है, जैसे कि एनक्रिप्शन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल जो है इसकी सिस्टम सिक्योरिटी की एग्जांपल्स आ जाएंगी। तो यहाँ तक सिस्टम सिक्योरिटी हो गया, ये एग्जांपल भी होगी, ऊपर डेफिनेशन भी होगी और प्राइमरी गोल भी आपने बता देना है। तो ये 3 क्वेश्चन इस जो आपके पास टॉपिक था, छोटा सा पैराग्राफ था, इसके अंदर बन जाएंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंफॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। तो डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ क्या है? ये दोनों माइनर सा डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन बैंक में मैंने शो कर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ आर 2 टर्म्स दैट आर ऑफन यूज्ड इन इंटरचेंजेबल बट दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग। इसका मुख्तलिफ मीनिंग होता है, डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। डिसइन्फॉर्मेशन जो होती है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो कि किसी को धोखा देने के लिए, डिसीव पीपल करने के लिए, मतलब उन धोखा देने के लिए उनको इंटेंशनली हम ये बनाते हैं और जो है वो हम मकसद यही होता है कि दूसरों को धोखा देना है, ठीक है। और जो आपके पास फेक न्यूज़ हैं, फेक न्यूज़ में क्या है कि फेक न्यूज़ इज़ द फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ क्रिएटेड टू डिसीव पीपल बट इट इज़ नॉट नेसेसरली डन विद इंटेंशन ऑफ हार्मिंग दैम। तो ये डिसीव का मतलब धोखा देना, और जो आपके पास क्या कहते हैं,
फेक इन्फॉर्मेशन है वो भी होती ही धोखा देने के लिए ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, अनइंटेंशनली जो है वो डाटा आपका जो है वो फेक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो बन जाती है। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ क्रिएटेड टू डिसीव पीपल बट नॉट नेसेसरीली डन विद इंटेंशन ऑफ हार्मिंग दैम, यानी कि हमारा इंटेंशन इस तरफ नहीं होता कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, आप इस तरह से इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन मतलब हमारे पास जो है वो किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन बनाई है, किसी ने कोई न्यूज़ जो है वो किसी को मतलब हम कहते हैं कि किसी ने कोई बात बताई मिसाला लगा के, ठीक है, किसी को तंग करने के लिए, या मिसाला लगा के कोई चीज़ आगे एक्सप्लेन करना, ये डिसइंफॉर्मेशन, क्योंकि हम दूसरों को हर्ट पहुंचाना ही जो है मकसद होता है इसमें। ठीक है, और अगर हम गॉसिप करते हैं, मतलब किसी ने फलां कोई बात की थी तो आगे हमने किसी और को पहुंचा दी, हमें नहीं पता होता उसकी अथेंटिसिटी एक्यूरेसी के बारे में कि ये ठीक भी है, सच भी है, ये नहीं है, बस हम आगे पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन में होप्स आपको इस एग्जाम्पल से समझ डेली लाइफ की आ गया होगा। तो द ईज ऑफ स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट हैज़ लेड to propagation of disinformation and fake news। disinformation and fake news की propagation से जो मतलब इसको इंटरनेट के ज़रिए से फैलाना जो है वो बहुत ईजी है, ईजी वे है, हम आसानी से फैला सकते हैं। दिस कैन हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस फॉर पब्लिक डिस्कर्स एंड डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से सीरियस नताइज हमारे सामने आते हैं पब्लिक के लिए भी, और इसके अलावा डिसीजंस बनाने हो तो उसके लिए भी, डिसीजन मेकिंग में भी इसके नताइज गलत असरात मतलब मुरतब होते हैं। ठीक है, तो ये डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के बारे में था। तो होप सो आपको एग्जांपल भी अच्छे से समझ आ गई होगी, माइनर सा डिफरेंस इसका क्या था वो भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम जो है वो चलते हैं सोशल नेटवर्किंग की तरफ। तो सोशल नेटवर्किंग तो नाम से ही ज़ाहिर है, आपको पता भी है, ठीक है, क्या है, हम यूज़ भी करते हैं डेली लाइफ में। Social networking refers to the practice of using online platforms and websites to connect with other people, build relationships, share information, and engage in various forms of communication and interaction. सोशल नेटवर्किंग जो है वो क्या है कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, या वेबसाइट्स वगैरह को यूज़ करते हैं, हम दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, और इन्फॉर्मेशन या जो भी हमने शेयर करना होता है वो हम शेयर करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, राब्ता कायम रखते हैं हम वेरियस फॉर्म्स डिफरेंट तरीकों से, मतलब टेक्स्ट करके या कॉल्स वगैरह करके इस तरह से एंगेज रहते हैं दूसरों के साथ। तो ये है सोशल वर्किंग कहलाती है। These platforms are designed to facilitate the exchange of ideas। अब इस प्लेटफॉर्म पे हम जो कर रहे होते हैं तो इसमें आप क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं कि आइडियाज़ भी आप शेयर कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी आप डेवलप कर सकते हैं, इसके अलावा पर्सनल अपडेट्स अमंग यूज़र्स होते हैं आपके पास। तो इसके अलावा हम इंटरेस्ट या जो यूज़र्स के अमंग जो है वो पर्सनल अपडेट्स जो हमने करनी होती है वो हम शेयर करते हैं, ये फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। सोशल नेटवर्किंग हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मैनी पीपल्स लाइफ। बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है सोशल नेटवर्किंग के, दूसरों से हम जो है वो कम्युनिकेट कर सकें, पर्सनल हो या प्रोफेशनल पर्पस हो, दोनों पर्पसेस के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। हमें सोशल नेटवर्किंग के बगैर जो है वो आजकल हम मतलब ज़िंदगी का वो मेन ही रहा। जाहिर सी बात है, अगर प्रोफेशनल भी है तो उसमें भी हमें कॉन्फ्रेंसिंग करनी है या मीटिंग्स करनी है या इस तरह से कुछ, तो वो उसके लिए भी जो है वो सोशल नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। और पर्सनल दूसरों के से रब्ता वगैरह कायम रखने के लिए भी ये जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है, बुनियाद बन गई है आजकल ज़िंदगी की। ठीक है, मतलब अहम जरिया, अहम आपके पास जो है वो जिंदगी का हिस्सा बन गई है एक किस्म का। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंक्लूड, अब जो पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें आपके पास आ जाता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह, जो कि हम यूज़ करते भी हैं आजकल। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग हार्मफुल इफेक्ट्स, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सोशल नेटवर्किंग हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं सोशल नेटवर्किंग को यूज़ करते हुए। सोशल नेटवर्किंग हार्मफुल इफेक्ट्स हैव बीन बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर
कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एंटरटेनमेंट। जैसे कि इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है सोशल नेटवर्किंग कम्युनिकेट करने के लिए और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए। तो however they also have harmful effects on individual and society। तो सोसाइटी, माशरे में और इंडिविजुअल्स पे हार्मफुल इफेक्ट्स भी इसके होते हैं। वो क्या हैं कि एक्सेसिव यूज अगर हम सोशल मीडिया का करेंगे तो उससे एडिक्शन हो जाएगी हमें इस चीज़ की, ठीक है, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे डालेगा, मेंटली भी और आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन फैसिलिटेट साइबर बुलिंग वेयर इंडिविजुअल्स आर हैरेस्ड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से जो है वो साइबर बुलिंग भी होती है, यानी कि हैरेसमेंट और इस तरह के मतलब टीज करने के दूसरों को चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। थ्रेटन्ड और ह्यूमिलेटेड ऑनलाइन, दिस कैन हैव severe psychological consequences for victims। victims के लिए ये जो है वो psychological consequences में शामिल हो जाता है। जाहिर सी बात है उसका साइकोलॉजिकल भी उस पर इफेक्ट असर पड़ता है जब हैरेसमेंट वाला केसेस बनेंगे। तो many social networks collect vast amount of personal data की vast amount में जो social networking में जो है वो डाटा कलेक्ट होता है, sometimes without users full awareness or consent। मतलब यूजर को इस बारे में पता भी नहीं होता और उसका पर्सनल डाटा जो है वो कलेक्ट हो रहा होता है सोशल नेटवर्क के जरिए से, ठीक है। बहुत से सोशल नेटवर्क जो है वो ये डाटा कलेक्ट करते हैं। दिस डाटा कैन बी मिसयूज। अब ये डाटा जो है वो मिसयूज और या एक्सपोज भी किया जा सकता है सिक्योरिटी ब्रीचेस में। तो सोशल मीडिया इस तरह से जो है वो नुकसानदेह भी है। सोशल मीडिया कैन स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन रैपिडली। फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो भी तेजी से स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड होती है, फैलती है, बढ़ती है और कंट्रीब्यूटिंग टू डिसमिनेशन ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड कंस्पायरेसी थेरीज और मिस इन्फॉर्मेशन जो है इससे बढ़ रही है और विच कैन हैव रियल वर्ल्ड कंसिक्वेंसेस, जो रियल वर्ल्ड कंसिक्वेंसेस के नताइज में शामिल है। फिर डिसमिनेशन मतलब आपके पास जो है वो गलत इंफॉर्मेशन का और इसके अलावा जो आपके पास कंस्पायरेसी थेरीज है उनका फैलाव यहाँ पे यानी कि जो सियासी नजरियात हैं उनका फैलाव यहाँ पे जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। साजिशी फैलाव और मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जो मालूमात होती हैं उनका, ठीक है। इसकी तरफ जो है वो इसका हिस्सा ज्यादा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये हमारी जो दुनिया है हकीकी दुनिया, उस पे फिर इसके असरात जो है वो ज्यादा सामने आते हैं। ये सोशल नेटवर्किंग के जो है वो ड्रॉबैक्स थे। सोशल नेटवर्किंग एंड फेक न्यूज। अब बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग एंड फेक न्यूज की। तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग फेक न्यूज। फेक न्यूज को फैलाने में इसका बहुत अहम रोल है और वो क्या है कि एंड मिस इन्फॉर्मेशन इन रिसेंट ईयर्स। फेक न्यूज रेफर्स टू फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एज फैक्चुअल न्यूज। फैक्ट्स न्यूज की बजाय हम जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड करते हैं तो वो फेक न्यूज में आता है। ऐसे लगता है कि जैसे फैक्चुअल न्यूज़ है, सोशल ठीक है, ऐसे नेटवर्किंग प्रेजेंट किया प्लेटफॉर्म्स जाता है कि ये वो मेक हकीकत इट पे मबनी इनक्रेडिबली न्यूज़ है। easy for user to share information with their network। यही सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क के जरिए से फिर ये फेक इंफॉर्मेशन फैलाना जो है वो इजी है, ठीक है, दूसरे लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना इजी है। while this can be beneficial for spreading important न्यूज स्प्रेड करना जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा बनिस्बत हम फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर करें। अब जाहिर सी बात है हदीस में भी आपको यही कहा जाता है ना कि जब तक कि आपको श्योरिटी ना हो, ऑथेंटिकेशन जब तक ना हो, जब तक आपको इसकी सही होने का पता ना हो, तब तक आपको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आप जब तक क्लेरिफाई करें कि ये इंफॉर्मेशन जो है जो आपके पास है वो ठीक है, क्लियर है, सच में मबनी, जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए तब तक आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो ये चीज है इसमें भी
It also means that fake information या fake news can spread rapidly and widely. Social networks often don't have mechanisms in place to verify the accuracy of the information shared on a platform. अब जाहिर सी बात है जो सोशल नेटवर्क पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी एक्यूरेसी का होने के चांसेस ज़रूरी नहीं होता कि वेरिफिकेशन एक्यूरेट नहीं मतलब वेरीफाई नहीं होता कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो ठीक भी होगी या नहीं, और इसका कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें इस चीज़ को। ठीक है, कोई मैकेनिज्म प्रोसेस नहीं है इसमें। ठीक है कि इन्फॉर्मेशन जो शेयर की जा रही है प्लेटफॉर्म्स पे वो हम उसकी एक्यूरेसी को ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकें। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वाइल सम प्लेटफॉर्म्स हैव इम्प्लीमेंटेड फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम्स, कुछ प्लेटफॉर्म जो फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम्स जो इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं, दे आर नॉट फुल प्रूफ एंड मे नॉट कैच ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फिक्सिंग। लेकिन फिर भी वहां पे भी ये प्रॉब्लम आती है कि जो है वो सारे सरकमस्टांसेस या इंस्टेंसेस को वो कैच नहीं कर सकता, और क्या कहते हैं फुल प्रूफ उसके पास भी फुल प्रूफ नहीं होता कि ये फेक न्यूज़ है या नहीं है। ठीक है, तो आपको खुद जो है उस पर करना चाहिए कि ये फेक न्यूज़ कौन सी है, और जो आप स्प्रेड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा रहे हो तो वो पहले आप उसको क्लेरिफाई करेंगे ये ठीक है, और उसके बाद ही आप इसको आगे स्प्रेड करें। ठीक हो गया। तो उसके बाद अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन बैंक्स की तरफ। सबसे पहले तो आपके पास डेफिनेशन एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी की, इसी तरह से ट्रेड ऑफ की, इसी तरह से सिस्टम जो आपके पास सिक्योरिटी था उसकी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ट्रेड ऑफ की एग्जांपल भी साथ में आप बता सकते हैं, और व्हाई डू इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज फेस ट्रेड ऑफ्स। और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने डाला, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो ट्रेड ऑफ, ब्रीफली एक्सप्लेन। उसके बाद प्राइमरी गोल क्या है सिस्टम सिक्योरिटी का, और डिसइंफॉर्मेशन क्या होती है, डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ में डिफरेंस क्या है। डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। ये आपके पास डिफरेंस है यहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का, कि इट इज़ डिसइंफॉर्मेशन जो है वो इंटेंशनली डिसेप्टिव होती है, और जो आपके पास फेक न्यूज़ है वो अनइंटेंशनली जो है वो आज बनाई जाती है या क्रिएट होती है। फेक न्यूज़ हम जो है वो स्प्रेड करते हैं, मतलब हमें इस बारे में नहीं पता होता कि ये फेक न्यूज़ है। ठीक है, और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो हम इरादतन करते हैं। इट एम्स टू मैनिपुलेट। डिसइंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ जो है वो अटेंशन और क्लिक्स के लिए होती है, और डिसइंफॉर्मेशन जो है उसका टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप्स या इश्यूज होते हैं, जो कि फेक न्यूज़ के लिए ब्रॉडर रेंज होता है, उसके कोई टारगेट नहीं है सच होता, बस इंफॉर्मेशन हमने स्प्रेड करनी है, बस यही जस्ट इसका होता है। और जो एग्जांपल्स की बात करें हम तो स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा जो है वो डिसइंफॉर्मेशन में आ जाएगा, और फेक न्यूज़ में जो हम गॉसिप करते हैं, ठीक है, और जो हम फलां ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था, मतलब उस बारे में हमें पता तो नहीं होता था ना फेक है कि न्यूज़ सही है या नहीं है सही। ठीक है, तो इस तरह से अनवेरिफाइड रूमर्स होती हैं और जो गॉसिप्स होते हैं वो फेक न्यूज़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फेक न्यूज़ और उसमें डिफरेंस था। और अब हम बाकी जो क्वेश्चन बैंक्स थे उसकी तरफ चलते हैं। बाकी जो रह गए थे, यानी कि हमारे पास प्राइमरी गोल आ गया, डिसइंफॉर्मेशन के बारे में आ गया, और उसके बाद ये इसकी जो हार्मफुल, ये आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स दोनों आप जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बेनिफिट्स इसके क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एंड अवॉइड फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हम फेक न्यूज कैसे फेक न्यूज से कैसे बच सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चंद क्वेश्चन थे, इसके अलावा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड बनते थे मैंने आपको बता दिए, और इनके अलावा क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, सिनेरियो बेस्ड तो नहीं होगा। और आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम किसी किस्म की भी हो या कुछ भी समझ ना आया हो तो आप क्वेश्चंस करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार दें, शेयर करें अगर आपको जो है वो टॉपिक
मतलब समझ आ रही है। तो ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।